मीन राशि वालों, कल से 115 दिन का ही समय बचे हैं। अब ऐसे में ये जो समय आपका रहने वाला है, जिसमें 115 दिनों में काफ़ी फ़ायदे और काफ़ी अनुकूल स्थिति भी आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। आप तैयार हैं तो बहुत बड़े फ़ायदे मिल जाएंगे, तैयार नहीं हैं तो समझ लें कि अच्छे खासे आपके बेहतर समय आपके हाथों से निकल जाएंगे। क्योंकि हम जो आपको बताने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपको बताने जा रहे हैं। इस समय ये मान कर चलें कि आपकी किस्मत तो बहुत साथ देगा ही, लेकिन आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इन बातों का ध्यान में रखें तो आपके लिए बहुत ही शानदार समय रहने वाला है। क्योंकि आप वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाले राशि हैं। मीन राशि वालों के बारे में बता दें कि दूसरों का मतलब अहित नहीं करते हैं, दूसरों के लिए मतलब दूसरों को दुखी नहीं करते हैं, बुरा नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। मीन राशि में ऐसा देखा जाता है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि दूसरों को सहयोग करने वाले लोग होते हैं। तो इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, देखिए 115 दिनों तक आपके भाग्य भाव पर पंचम दृष्टि गुरु की रहेगी, लाभ के भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी गुरु की, और आपके राशि पर गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ये आपका कह सकते हैं कि अत्यंत शुभ समय रहने वाला है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। मतलब ये आपके लिए उन्नतिदायक समय रहने वाला है। तो ऐसे में आपको किस तरह का फ़ायदा मिलेगा हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे में संभल कर नहीं रहेंगे तो बड़े भारी नुकसान भी आपको झेलने पड़ सकते हैं। और यदि फ़ायदे के बारे में बात करें तो फ़ायदे तो आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि 3 दृष्टियां गुरु की जो आपके अष्टम, दशम और द्वादश भाव पर जो पहले पड़ रहे थे, अब वही दृष्टि आपके भाग्य भाव और क्या लाभ के घर और साथ ही आपके राशि पर पड़ रहा है। तो इससे काफ़ी बड़ा फ़ायदा आपको होगा। चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य भाव पर, अब यदि 31 अक्टूबर तक आपका भाग्य साथ जो मिलना चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे दें। ये ग्रह पूरे कुंडली में कोई भी ग्रह आपको परेशान करे, सारे ग्रह विपरीत स्थिति में भी हो, और केवल ये देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लिए अच्छी स्थिति में हो तो कुंडली को संवार देते हैं। गुरु में वो पावर होते हैं। आपके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो, गुरु यदि आपके कुंडली में मतलब आप मजबूत है तो आपके वो परेशानी को दूर कर देंगे गुरु अकेले। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि सारे जो सारे ग्रह एक तरफ और गुरु एक तरफ, क्योंकि ये जो है ग्रह सभी को कंट्रोल कर सकते हैं। सभी के निगेटिव प्रभाव को कंट्रोल करके आपके ऊपर जो कह सकते हैं कि अच्छे प्रभाव देने की सामर्थ्य और क्षमता गुरु में होते हैं। इसलिए ये आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है। 115 दिनों का जो आपका बचा हुआ समय है, इसमें आपको बहुत बड़े बड़े परिणाम और बेहतर परिणाम की प्राप्ति कराएगा। लेकिन कुछ बातें जो, क्योंकि गुरु जहाँ रहते हैं उसका प्रभाव को कह सकते हैं कि कम कर देते हैं, लेकिन जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वो जगह को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा परिणाम देने वाला है, 115 दिन रहने वाला है। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए, इस समय आपके जो लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की, ये आपके कह सकते हैं कि ऑरा को बहुत अच्छा बना देगा। लोगों के बीच में आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बनेगा। आप इस समय बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि किसी चीज़ को लेकर फेमस हो सकते हैं। आपका विचार व्यवहार लोगों को बहुत पसंद आएगा। और हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, गुरु यदि आपका कमज़ोर हो तो जीवन में परेशानी बहुत आते हैं, बहुत तरह की परेशानी। सुखी जीवन आपका नहीं होगा, चाहे पैसा आपके पास कितना भी हो, लेकिन जीवन आपका सुखी नहीं होगा। वही चीज़ यदि गुरु आपका अच्छा नहीं है तो आप इसे अच्छा कर सकते हैं, एकदम से कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान उपाय है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो आपके लगन पर ये जो प्रभाव पड़ेगा तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि सम्मान, इज्जत, वैल्यू समाज में आपका बहुत अच्छा होगा। आपके विचार बदलेंगे, व्यवहार बदलेंगे, लोग इसी की तारीफ़ करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त होगा। इसलिए यह समय बहुत अच्छा है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, आपके कारण दूसरों का भी फायदा होगा। आपके सहयोग से दूसरों को सहयोग मिलेगा, इसलिए समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ सप्तम दृष्टि देखिए,
एक और दृष्टि के बारे में बात करें, दूसरी बार सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर है। तो ये भाव पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं समझ लें कि बहुत लकी होंगे। आपका कोई शेयर मार्केट में बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, लॉटरी में बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाता है, कहीं से आपके धन आपको प्राप्त हो जाता है, कोई आपको अपना प्रॉपर्टी आपके नाम करके चला जाता है या आपको दे देता है, या आपके नाम में वसीयत मिलता है। बहुत तरह की बातें जो अचानक धन प्राप्ति जो होता है वो इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से होता है। और अभी आप देखिए, चाहे अभी जिस स्थिति में हो, 115 दिन का जो समय आगे का रहने वाला है, इसमें आपको भारी फायदा होगा, मतलब बहुत अच्छा फायदा होगा। काफ़ी धन कमाने का अब आपको अवसर प्राप्त होगा, नए नए ऑफर भी आपको प्राप्त होगा। आपका जो बिजनेस होगा, व्यापार होगा, कारोबार होगा, वो इस समय उतार चढ़ाव के बीच भी कहीं ना कहीं बहुत बैलेंस बनाकर रहेगा। और बड़ा फ़ायदा भी आकाश में कोई ऐसा कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में मिल जाए, कोई बहुत बड़ा फ़ायदा मिल जाए जो आपके जीवन बना देगा। कुछ मित्रों का सहायता आपको प्राप्त होगा, मित्रों के सहयोग से आपका कुछ काम बनेगा। इसलिए कुल मिलाकर ये जो आपका समय रहने वाला है आपके हित में है, आपके लिए आपके फेवर में है। इसलिए इस समय एकदम से आपको तैयार रहना चाहिए। भाग्य का बहुत अधिक आपको साथ मिलेगा, भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। मतलब इस समय कोई आपका मनोकामना, कोई कामना, कोई इच्छा, कोई कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति का ये समय रहने वाला है। इसलिए इस समय जितना आप कोशिश करें आगे बढ़ने के लिए, या इनकम के लिए, या बिजनेस शुरू करने के लिए, बिल्कुल भी बैठे ना रहें। आपके बिजनेस की शुरुआत करने का भी बहुत अच्छा टाइम है। यदि आप चाहते हैं बिजनेस शुरू करना तो अभी आप शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको फ़ायदा ही फ़ायदा प्राप्त होगा। इसलिए बिजनेस व्यापार की शुरुआत के लिए भी ये समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एकादश भाव इनकम का भाव है। इस भाव का मतलब होता है कि इनकम का रास्ता खुल जाना, इनकम के लिए रास्ते प्राप्त होना, इनकम का ज़रिया मिलना। तो आप सोचिए कि इस समय इनकम का ज़रिया भी प्राप्त हो सकता है, नौकरी प्राप्त हो सकता है। अब ये नौकरी प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, या आपका खुद का काम शुरू करने का ये बहुत अच्छा वक्त हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां आपके लिए ये बहुत कह सकते हैं कि भाग्यशाली समय रहेगा, जहां इनकम का कोई ज़रिया आपको प्राप्त होगा। नौकरी मिल जाए, या ये भी है कि इस समय इनकम भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। 115 दिनों के अंदर आपके प्रमोशन होने की बहुत अधिक चांस है। आपके प्रमोशन हो सकते हैं, सैलरी बढ़ सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, कुछ भी तो होगा। और बड़ी बात है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस राशि पर पड़ती है, क्योंकि जब भी इस भाव में देव कोई भी ग्रह आएंगे तो वो अपना प्रभाव बहुत शुभ देंगे। और इसलिए हम आपको अपडेट हमेशा रखेंगे। अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। अब आगे बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर है। अब भाग्य भाव पर दृष्टि 115 दिनों तक रहेंगे तो भाग्य तो बहुत साथ देगा, भाग्य साथ देगा। ऐसे में मीन राशि के जितने लोग हैं वो सभी को हम यही कहेंगे, या फिर डी नाम के जो लोग हैं यही कहेंगे कि आप अपने कर्म से पीछे मत हटिए। जो जो करेंगे उसमें लाभ की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आपके प्रिडिक्शन भी कई बार सत्य हो जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिए, आप जो भी प्रिडिक्शन करेंगे, जैसे कभी कभी आप अनुमान लगा लेते हैं कि जा रहे हैं ये काम आपका बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। आप कुछ भी प्रेडिक्शन कर देते हैं। अब ये जानबूझकर नहीं कि अभी आप प्रेडिक्शन करने बैठ जाइए, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपका प्रेडिक्शन जो होता है या कभी आपके मुंह से निकली हुई बात सत्य हो जाती है। इतनी अच्छी स्थिति इस समय बनती है। इस समय धार्मिकता आपके अंदर आ जाता है, धर्म, कर्म, आस्था, विश्वास, ये सब बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। इसलिए ये जो आपका समय रहता है बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ थोड़े से नेगेटिव बातें भी हैं, क्योंकि नेगेटिव बातें आपको जाना जरूरी है। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ प्रभाव जो होता है उस भाव का वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है। जैसे पंचम भाव में, तो इस भाव का मुख्य रूप से प्रभाव क्या है, इस भाव का संबंध संतान को लेकर है। तो ये संतान की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टरी आपको चक्कर पड़ जाएगा। संतान जो होंगे वो थोड़े डिले हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपके यह है कि कुछ मामलों में बहुत अच्छा भी रहता है, जैसे कि संतान की खुशहाली, तरक्की के भी योग बनेंगे। तो आपके संतान को जो सफलता नहीं मिल सकती है, अब गुरु हैं, गुरु अपना प्रभाव तो दोनों तरफ से देंगे, एक निगेटिव पॉजिटिव दोनों देते हैं जिस भाव में रहते हैं। तो उस भाव में ऐसा नहीं कि निगेटिव ही देंगे, नहीं, पॉजिटिव भी देंगे, निगेटिव भी देंगे। अब यहाँ होगा क्या कि संतान यदि किसी भी कार्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इस भाव में गुरु नहीं रहते,
तो डिपेंड करता है कि यदि किसी ग्रह का दृष्टि हो तब तो आपका काम बिगड़ जाएगा। बुरे पापी ग्रह का दृष्टि, संतान को काम नहीं मिलेगा, संतान भटकते रहेंगे, संतान प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इस भाव में गुरु हैं तो संघर्ष के बाद आपको सफलता देंगे, संतान को नौकरी मिल जाएगी, संतान के प्रमोशन हो जाएंगे, संतान के विवाह हो जाएंगे। लेकिन सब कुछ उतार चढ़ाव के साथ। मतलब आपको इस समय परीक्षण कर करके, या तो कोई आपकी परीक्षण करेंगे या आप किसी के परीक्षण करेंगे। शादी के लिए, बच्चों के शादी के लिए प्रस्ताव आएंगे तो आप उन्हें देखेंगे, जांचेंगे, फिर निगलेक्ट कर देंगे तो शादी तो विलंब हो जाते हैं। संतान के लिए डॉक्टर आपको कहता है कि आप अब कंसीव करने के लिए तैयारी कीजिए, तो आप कंसीव करने के लिए तैयारी करेंगे, किसी तरह का कोई ऐसी बात होगी जिससे आप दोनों अलग रहेंगे, तो फिर बाद में फिर मौका मिलेगा। तो इस तरह के उतार चढ़ाव के बाद आपकी सफलता की नज़दीकी बढ़ती है, सफलता में मतलब सफल आप होते हैं। इसलिए ये थोड़े से उतार चढ़ाव भरा समय रहता है। और 115 दिन का जो समय है, इसमें जो हमने पॉजिटिव बातें बताए हैं उसके लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए, आपका कल्याण होना तय है। और गुरु को अच्छा रखिए। गुरुवार के दिन याद रखिए, गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण कीजिए। पीला वस्त्र ना हो तो काला तो बिल्कुल भी धारण आपको नहीं करना है। इसके साथ साथ गुरुवार के दिन आपको हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पानी में जो स्नान करते हैं उसमें 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। गुरुवार के दिन संभव हो तो ओम गुरुवे नमः या फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को करने से ही आपके जीवन में सफलता यानी गुरु अच्छे होने लगते हैं और परिणाम बहुत अच्छा मिलता है। इसलिए ये सब आप ध्यान रखें। और 115 दिन जिसमें आपको बहुत आगे बढ़ने का, धन के लिए तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। बैंक बैलेंस कर सकते हैं आप, इस समय प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, बहुत खास रहेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।